सब जानता है कि आदिवासी समाज ही यहाँ के देश के मूल निवासी हैं। ये हम नहीं बोलते हैं, एक ब्राह्मण जज बोलती है ज्ञान सुधा मिश्र। आपने कहा कि मैं बाहरी हूँ, लेकिन देश का जो है मूलवासी, यहाँ के जो है धरती पुत्र, वो आदिवासी है। सुप्रीम कोर्ट का जज का रहा। और यहाँ जो भी गैर आदिवासी लोग गैर कानूनी ढंग से यदि हमारी जमीन को छीना जा रहा है तो उसको एप्लीकेशन दीजिए, रेफरेंस दीजिए। इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ पर भी जमीन का वायलेशन होगा, जमीन का लूट होगा, क्योंकि जमीन बचेगी तभी आदिवासी बचेगी। ये आदिवासी का दो ही बिंदु पर लड़ाई होती है, जमीन और धन। ये दोनों चीज नहीं रहा तो हम समाप्त। आप बोलते हो बालादेव, हम लोग बोलते हैं सिंगोंगा, गुलाम जनजाति के धर्मेश बोलते हैं। तो आपको धर्म को ऐसे चलाने के लिए धर्म के जो विद्वान है, धर्म के जो देवता है, आप यदि कोई जनजाति के आते हैं तो आपको धर्म और भाषा और अपनी कर्मकांड आपको जानना होगा। और पहले जब धर्म संरक्षण चलाते हैं तो सबसे पहले ये प्रण लेना होगा कि हम हिंदू नहीं। यदि आप कहेंगे हिंदू है, यदि हम कहेंगे मुसलमान है, यदि हम कहेंगे ईसाई है, यदि हम कहेंगे जैन है, यदि हम कहेंगे बौद्ध है, तो कदापि नहीं। आप इस संगठन को चलाने के लिए आप सक्षम नहीं है। इसलिए विचारधाराओं से आप संकट लेने की जरूरत है। न हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, हम प्राकृतिक आदिवासी हैं। और देश की एकता और अखंडता के लिए हम अभियान को चलाने के लिए आए हैं, तभी आपकी संगठन मजबूत है। साथियों, हम जब बात हो रही थी हमारी हेमलता मैडम से, दादा ये नियुक्ति पत्र देना है, सब कुछ करेंगे, हम लोग स्वागत करेंगे, सब कुछ करेंगे, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। भले हम लोग कम समय में, अभी झारखंड में तीनों दिन जो है वहाँ रैलियाँ चलती है, प्रदर्शन चलता है, अनेक प्रकार के वहाँ पर गाँव ऑर्गेनाइजेशन चलता है। वहाँ पर आदिवासी संगठन पार्टी नहीं चलती है, झारखंड में पार्टी चलती है, पीछे रहती है। वहाँ समाज आगे रहता है और अपनी धर्म संस्कृति संविधान के अधिकार को लेकर के हमेशा जो है हमेशा लड़ते रहते हैं। तो मैं जो हमारे बीच जो बनी हुई है हमारे अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ के, तो महिला प्रकोष्ठ का बहुत क्रांतिकारी कदम के लिए जो हम धर्म का विचार पैदा करेंगे, धर्म का विक्रांति करेंगे, वो घर से कहने का मतलब आप अपने बच्चों को आप बताएंगे कि हमारा देवता कौन है, हम गोंडी हैं तो कौन सा देश से आते हैं, कौन नस्ल में हम लोग हैं, और हमारी धर्म संस्कृति क्या है। और यदि आप भील हैं तो भील के माध्यम से आपको बताना पड़ेगा कि हमारा देवता कौन है। यदि आप गाँव हैं या मुंडा हैं और कोई भी है, यदि आपकी देवता को, अपनी पुरखा को दिए हुए सिद्धांत को आप नहीं मानेंगे तो संगठन चलाना बेकार है। हम व्यक्त के लिए आए हैं, यहाँ उतना दूर हम आए और हम कहना चाहते हैं खासकर पुरुष वर्ग के लोगों को, आज महिला संगठन बना तो महिला संगठन को हम चाहते हैं कि आदिवासियों के धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, उसी क्रम के आधार पर जितने भी आपके जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में जहाँ जहाँ जिला है वहाँ पर सबसे पहले आप जिला अध्यक्ष को बनाइए। और आप जब संगठन में काम करने जाएंगे तो आपको हमेशा सबसे बड़ा दुश्मन अपने लोग मिलेंगे। आप जब संगठन चलाएंगे तो दूसरा दुश्मन नहीं है, गोंड के लोग आएंगे, गुलाम के लोग आएंगे, मुंडा के लोग आएंगे, वही आपको भ्रमित कर रहा है। ये चीज से बचना, यही जहर, कहने का मतलब यही जहर, इस जहर पीने का आप लोग सीखना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब संगठन से आप जुड़े हैं तो आपको अध्ययन करने की बहुत आवश्यकता है। आप रामायण नहीं जानेंगे, आप ईसा मसीह के सिद्धांत को नहीं जानेंगे, बौद्ध धर्म को नहीं जानेंगे, तब तक आप विश्लेषण करके अपनी अच्छा धर्म है कैसे कहेंगे। और इसलिए आपको किताबों का अध्ययन करना होगा। और मैं तो गर्व के साथ कहता हूँ कि जब हम लोगों ने मनुष्य की उत्पत्ति किया, जमीन बना करके जमीन बनाया, और जितने भी जो है हम आदिवासियों का जो संस्कृति होता है, धर्म होता है, वो प्राकृतिक पूजा है, दिखाई नहीं देता है। इसलिए पूरी दुनिया का धर्म यदि है तो आदिवासियों का धर्म है। ये डंकी के
लेकिन आज हमारे लोग भटके हुए, उनको पता नहीं है। पढ़े लिखे तो और भटके हुए, पढ़े लिखे का भटकाव के कारण हम आदिवासी लोग पूरे देश में 100% थे, लेकिन जनसंख्या घटते 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 जब हम बहुत दूरों से चले, आप लोग भी उस क्षेत्र से चले, लेकिन आगे आके देख रहे हैं कि हमारा समाज समाप्त। आखिर कौन बचाए? आखिर हम समाज को कैसे हम बचाएंगे? कौन सा सिद्धांत है हमारा? इसलिए जब हम आदिवासी धर्म की बात करते हैं और संगठन चलाते हैं, दूसरी बात महिलाओं को कहना चाहता हूँ और ठाकुर जी को भी कहना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में हम समझते हैं 5 साल हुआ है हम आज अखिल भारतीय आदिवासी धर्म को चलाने के लिए। तो अखिल भारतीय धर्म को इसे चलाने के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष को तेज करना होगा। संघर्ष को इसलिए तेज करना है कि उसी से आ रहा है और उसी से हम नया सिद्धांत लाएंगे, नया जो कानून लाएंगे, नया धर्म और नया सिद्धांत लाएंगे। इसके लिए हम लगता है कि जो शक्तियां हैं वो आदिवासियों पर देख रही है। आज देश की जो राजनीतिक पार्टियां कहना नहीं चाहिए, जब आप धर्म की उल्लंघन आप कर रहे हैं तो वो भी धर्म की उल्लंघन कर रहा है कि उसी से ला करके जो आदिवासियों का सीएम की एक्ट धारा है, 5वीं अनुसूची है, आपका जो है छोटा ये क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ टेनेंसी एक्ट है जमीन के कानून को लेकर के, और 5वीं अनुसूची है, समता जजमेंट और पेशा कानून दिए के सिद्धांत है, सभी उसी से आएगा तो समाप्त हो जाएगा। धर्म के साथ आपको संविधान के अधिकार को भी आपको जानना है, नहीं तो संगठन नहीं चला। और मैं कहना चाहता हूं संगठन चलाने के लिए आपको टीम की आवश्यकता है। यदि प्रेम शाही मुंडा है तो बागड़ी की जरूरत है, गजबे की जरूरत है, ठाकुर की जरूरत है, तो वैसे ही महिला मोर्चा में सिर्फ गौड़ नहीं होना चाहिए, गौड़ भी रहे, बगल में भीड़ भी रहे, बैगा भी रहे, और जितने भी 142 जनजातियां हैं कोशिश करिए कि सभी जनजातियों का प्रतिनिधि आपका संगठन में हो, तभी हम संगठन को चला सकते हैं और ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। संगठन का और कहना चाहते हैं कि कार्यालय अति आवश्यक है, सब जानते हैं, कार्यक्रम आवश्यकता है, सब जानते हैं। संगठन चलाने के लिए 4 गो पैर चाहिए गाड़ी के लिए, तो 4 गो पैर यदि अपनी गाड़ी में नहीं होगा तो आप नहीं चला सकते। एक कोर्स, कार्यालय, कार्यक्रम और कार्यक्रम, इसलिए सबसे पहले आपको जिला बना करके जो आप संगठन में सदस्यता अभियान चलाएं। और लीडरशिप का कौन गुण है? लीडरशिप किससे कहते हैं? नेता किससे कहते हैं? राजनीति किससे करते हैं? इसको भी बात करना पड़ता है। तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जो है वो धर्म के आधार पर ही विवेचना कर रही है, और आदिवासी का जितने भी सिद्धांत बने हैं, जितने भी कानून बने हैं, रूढ़िवादी परंपरा से त्याग करते हुए बना। और जब आप लीडर होंगे, जब महिला मोर्चा बोल रही होगी दिल्ली के मैदानों में या रांची में आए हुए जो मैदानों में, चाहे आपके मैदानों में कोई सभा को सम्मिलित कर रही होगी, तो यदि आपको नॉलेज नहीं होगा आदिवासी का तब क्या होगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लीडरशिप का सबसे बड़ा वक्त है कि वक्ता बढ़िया होना चाहिए। कि जब हम रांची में रहेंगे नीचे और मेरी महिला मोर्चा बोलेगी तो हम बोलेंगे देखो मेरी बहन बोल रही है, जो छत्तीसगढ़ से आई है, बढ़िया बोलती है और आदिवासी सिद्धांत को सम्मिलित कर रही है। तो जब तक आप नॉलेज नहीं होगा आप नहीं बोलेंगे। इसलिए 5 गो टीम बनाइए, जिससे में सबसे पहला बढ़िया वक्ता होना चाहिए, दूसरा बढ़िया लेखक होना चाहिए। लेखक और वकील जैसा दिमाग ब्रेन रहना चाहिए। यदि कोई आपको बोल दे कि आदिवासिया हरामजादा, आपको तुरंत एक एप्लीकेशन लगा करके खाना निकलना, ये ताकतवर दिमाग में रखना है। और तीसरी बात जुगाड़ू होना चाहिए। जुगाड़ मतलब का पैसे का जुगाड़। इतने बड़ा बैठक कर रहे हैं, बैठक के लिए टेबल कहाँ से आया, माइक कहाँ से आया, नचवा गवा के जो हमको ले आए वो पैसा कहाँ से आया? तो कहने का मतलब 3 बिंदु हो गया। दूसरा बात है संगठन करता होना चाहिए। संगठन मतलब चिट्ठी देना, बोलना, अपनी बात को कहने का मतलब ओवरऑल एक
लीडरशिप को एक बढ़िया शिक्षक होना चाहिए जो पढ़ा सकता है जिस प्रकार हम आपको पढ़ा। लेकिन खेत प्रकट करते हुए कहना है कि सभी में एक गुण नहीं होता है। कोई बढ़िया बोल सकता है, बढ़िया कोई जुगाड़ कर सकता है, बढ़िया कोई लेखक बन सकता है। तो सभी संचालन के लिए आपको 5-10 को टीम बनाएगा, तभी संगठन आगे बढ़ेगा। और जब तक टीम आपने बनाई और वक्ता पैदा नहीं करेंगे और सिद्धांतों से लेस नहीं होंगे, तब तक आदिवासी समाज कभी भी आगे बढ़ नहीं सकती है। और अपने समाज को बढ़ाने के लिए, देश में जो खोई हुई ताकत को बढ़ाने के लिए हमको एक रूप से जलने की आवश्यकता है। साथियों, जब हम आ रहे थे रायपुर से, हम बस से यहाँ आ रहे थे, तो हमारे सचिव से मैं बतिया के आ रहा था कि भाई कवर्धा में कौन जाति के लोग रहते हैं। तो इन्होंने पता लगाया कि कवर्धा में तो आदिवासी समाज जो है 60,000 है। तो वोटर कितने हैं? तो 1,20,000 होगा। तो हमने सोचा कि 60% है। देखिए, धर्म का मतलब राजनीति नहीं होता है, लेकिन धर्म जो काम करने वाले को राजनीतिक ज्ञान भी होना चाहिए। जब विश्व युद्ध होता था तो जब से जो है ऐलान होता था कि किसको हराना है, किसको मारना है, वैसे ही आदिवासी धर्म दर्शन के आधार पर किसको जितवाएंगे, किसको हराएंगे, ये बात आना चाहिए। लेकिन कवर्धा विधानसभा में हम देखते हैं कि आदिवासी छोड़ के ब्राह्मण जीत जाता है। सेम डूब करना चाहिए आप लोगों को, हम लोगों को डूब करना चाहिए। वोट हमारा, ताकत हमारा, और दूसरा को वोट ले जाता है। भाई क्या कारण है? क्या हम पिछलग्गू हैं कि दूसरे का पेट हम सिलाई कर रहे हैं, कि अपने राजनीतिक अधिकार को हम नहीं जानते हैं? क्या धर्म संस्कृति से लेस नहीं है? तो कहने का मतलब आपको धर्म और संस्कृति संवैधानिक अधिकार के साथ साथ राजनीतिक शक्ति दिलाना पड़ेगा। जिस प्रकार जयपाल सिंह मुंडा ने अपनी पार्टी बनाकर संविधान सभा में जो गया था संविधान बनाने के लिए, वैसे ही आपको भी आदिवासी के सिद्धांत पर, आदिवासी पार्टी, आदिवासी विचारधारा के आधार पर आपको राजनीति में भी आगे आना होगा। ये जिस प्रकार आप अपने दामाद को चुनते हैं कि नहीं बढ़िया होना चाहिए दामाद, इंजीनियर होना चाहिए, उसी प्रकार अपने वोट का जो है कैंडिडेट को भी अपना जात का होना चाहिए। मैं कहने के आया। और जात में भी बहुत सारे लोग हैं, वो जात का चाहिए आदिवासी समाज में जो अपनी धर्म और संस्कृति और संवैधानिक अधिकार को, अपनी रास्ता को बढ़िया से ले चलता हो, तब आपका सिद्धांत आगे बढ़ सकता है। और साथ छत्तीसगढ़ को क्या है, छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों भाई एक साथ तो इसमें अलग अलग हुआ, लेकिन हम देखते हैं झारखंड में धर्म संस्कृति को प्रहार कर देता है तो लड़के लोग उतर जाते हैं, घर चढ़ जाता है। तो आपको भी ऐसा ताकत बनाइए कि कोई भी अपने धर्म पर प्रहार करेगा, अपने अधिकार पर प्रहार करेगा, तो आपको भी हर हथियार और संस्कृति के साथ चाहे जो भी हथियार हो, चाहे संवैधानिक अधिकार से हो, हमेशा प्रहार के लिए आपको आगे आना होगा। तभी हमारी विरासत, हमारी जो है पुरखा का दिए हुए कानून सिद्धांत हमारा जीवित रहेगा। और हम कहना चाहते हैं कि संगठन में जब तक विचारधारा का हम लोग लेस नहीं रहेंगे तब तक हम दूसरे को जीत नहीं सकते। आज आप देख रहे हैं कि जो पार्टियां हमारे में जो आदिवासी संविधान को हटाना चाहती है, पूरा देश में एक हो रहा है और हमारे लोग भी लगे हुए हैं कि कैसे हम उसको मदद करें। हम डंके की जोर के साथ करते हैं। हमारा खूंटी क्षेत्र में गड़िया मुंडा जीते कोई काम नहीं किए, अभी अर्जुन मुंडा भी हुए, अभी भी हमारा जात का जरूर है, लेकिन आदिवासियों के धर्म संस्कृति पर बात बोलेंगे ना, कभी सदन में नहीं बोलता। और वो पार्टी जो हमारा विरोधी पार्टी, वो वैसे लोगों को बनाता है जो उसका चाटुकारी है। तो इसलिए इस बात को हम इसलिए बोल रहे हैं कि चुनावी वर्ष आ रहा है और वही लोग जीतेगा और वही लोग संसद में जाएगा और वही लोग ग्राम सभा शक्ति को हटा देगा और आपके पीछे हंसते जो जंगल है उसको काटा जाएगा आराम के। इसलिए हमें
सावधान रहने की जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि आदिवासी समाज को कई बिंदुओं पर लड़ना है, धर्म पर लड़ना है, संस्कृति पर लड़ना है, पेशा कानून के अधिकार पर लड़ना है, समता जजमेंट पर लड़ना है, राजनीतिक अधिकार के लड़ना है, अनेकों एक साथ लड़ना है। इतने मुद्दे हमको दे दिए गए 50 साल में, कभी भी चाहे जो भी राजनीतिक पार्टियां, समाधान नहीं हुआ, समाधान एकदम नहीं। इसे समाधान हम समाज के बीच में निकालें। वो राजनीतिक पार्टियां हमको संविधान के अधिकार नहीं देता है, और नहीं देता है तो आदिवासी पार्टी बनाया जाए, या बन रहा है, लोग लड़ रहे हैं। तो इसलिए संगठन के बारे में इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समय आ गया है, अब शोषण कम। हम कितना संघर्ष करेंगे भाई? संघर्ष का टाइम बोर्ड होना ना चाहिए। संघर्ष कर रहे हैं, वही लोग राज कर रहा है, संवैधानिक अधिकार को बदल रहा है। इसलिए गंभीर मामले है हमारा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो हमारे विद्वान हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे ठाकुर जी, आप जब मैं मॉर्निंग वॉक में आज गया था तो हमारे महिला मुंडे से बात कर रहे थे, तो देखा कि यहाँ पर डीएम लिखा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मैं सोचा कि रांची में तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होता है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है। क्या यहाँ 5वीं अनुसूची लागू नहीं है क्या? तो फिर चिंतन की हमको लगता है कि स्पेशल पावर नहीं दिया गया हो। जहाँ जहाँ आदिवासी क्षेत्र है, जो डीएम होते हैं उसको स्पेशल पावर देकर के डीसी करवाता है। कहने का मतलब आपकी जमीन की रक्षा के लिए स्पेशल पावर दिया गया है, वो कस्टोडियन होता है जमीन बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर लागू नहीं। इसलिए अपनी मेमोरेंडम बना करके हमारे कहाँ नजर आ रहे हैं, आप एक मेमोरेंडम बना करके यहाँ के मुख्यमंत्री को जो है ग्राम सभा की बहाल करो, और जमीन को बचाने के लिए जो है आप स्पेशल चीफ जैसा पावर रखा है, डीएम को डीसी करके डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का पावर 5वीं अनुसूची में देता है। इसका लाभ आप लागू नहीं करेंगे तो केंद्र सरकार समझेंगे। तो जब तक आप विचारों से लेते नहीं बोलिए, दिमागी से, आप दिमागी तौर पर हिंदू हैं, हमें लगता है जैसा आपको चाल ढाल रहन आपको बदलना पड़ेगा। ये बात दिमाग जो है ना तो बहुत गंदा हो गया, उसको कुत्ता से ठोक के बाहर निकालना पड़ेगा। भाषण देंगे फिर आप जाके जो ब्राह्मण वाले को शादी में आए। तो मेरा आना कोई उचित नहीं है इतना दूर आकर। हम क्यों आए हैं? जब हम जगे, आप लोग जगे, ठाकुर साहब जगे, तब खोजने लगे कहाँ आदिवासी, कितने जनजाति हैं, सब जनजाति खोजने लगे, सब हमारा भाई। ये देश हम लोग का, पूरा प्रमाण हम लोग का था, तो देश हम लोग का, हम लोगों ने जो है इसको बढ़ाया। आज सबसे बड़ा जो है संघर्ष कौन कर रहा है? हम आदिवासी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा हमारा दुश्मन कौन कर रहा है? यही मंच में बैठे हुए लोग दुश्मन है। कोई दोस्त नहीं है, दोस्त वही हो सकता है जो धर्म का काम करता है। दुश्मन वो होगा जो धर्म का काम नहीं करता, आदिवासी का काम नहीं करता। तो अनेक बातें हैं साथियों, संगठन बढ़ाइए। संगठन का ही देन है जो हम आपके बीच आए, और संगठन नहीं रहता तो आपके बीच नहीं आते। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो इसलिए आने वाला समय में जब धर्म की हम बात करते हैं तो हमें धर्म कोड की बात को हमको आगे बढ़ाना होगा, और अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के अलावा जो भी संगठन है जो हमारे विचारधारा से चलता है, पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ गाँव हो, गाँव हो, जाकर के जो है अपने धर्म कोड के अभियान को आगे बढ़ाना है, और पूरे देश के पार्टियों को नाक पे दम करना है कि जब तक तुम धर्म कोड हमको नहीं देगा, हम गाँव में चुनाव में घुसते नहीं देंगे। ये संकल्प लेके जाएंगे। तो क्या होता है, दारू भरिया के लिए दे देता है हमारे लोगों को पैसा, तो बीजेपी की बात करने लगे, धर्म चला के भीतर कोई पैसा तो दे दिया गया तो हमारा धर्म चला गया भीतर। इसलिए हम संघर्ष की ओर आ रहे हैं, और विचारधारा हमारा जो आदिवासी विचारधारा है, धर्म संस्कृति के आधार पर हम लोगों ने जो अभी 5 साल से हम लोग लगे हुए हैं, इससे पहले भी लोग लगे हुए थे,
गंभीरता से हमारे वाकई जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मानव समाज के आते हैं। और हमारा संगठन हम समझते हैं कि 781 जनजाति, हमें लगता है कि 5.5 जनजाति हम लोग के साथ, और लीडिंग में जो भी है, गोंडी, मुंडा, भोज, संथाल, सब हमारे साथ।